दर्शकों को बता दें, मोदी कैबिनेट की आखिरी बैठक खत्म हो गई है। सुबह से बैठक चल रही थी। एनडीए की जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी का अभिनंदन रहा। 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश पर मुहर लगी। एक फॉर्मल प्रोसीजर होता है जिसमें पुरानी लोकसभा को भंग किया जाता है, जिस सिफारिश के ऊपर मुहर लग गई है। कैबिनेट की बैठक के बाद में मंत्रिपरिषद की बैठक लगातार फिलहाल जारी है। और देखिए, शाम को एनडीए की भी बैठक है जिसके लिए तमाम जो नेता है, दिग्गज है, वो पहुंचना शुरू हो गए। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश पर मुहर लग गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठक ले रहे थे और इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे और तमाम बीजेपी के मंत्री मौजूद थे। आपको बता दें कि बैठक के बाद में मंत्रिपरिषद की बैठक अभी भी जारी है। तो देखिए, इस बीच क्योंकि आज एक अहम बैठक होने वाली है एनडीए की शाम को, ऐसे में चंद्रबाबू नायडू यानी कि टीडीपी और नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर फिलहाल चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसे में जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि नायडू और नीतीश अहम क्यों हैं, ये बड़ा सवाल उठता है। कुल सीटें 543 है। समीकरणों के द्वारा आपको बताते हैं, बहुमत का आंकड़ा 272 है जो कि एनडीए के द्वारा पार किया गया है। अकेले बीजेपी इस आंकड़े को पार इस बार नहीं कर पाई है। पिछली बार 303 सीट के साथ में अकेले पार किया था। इस बार एनडीए के साथ में मिलकर बीजेपी 292 सीट्स ला पाई है, यानी कि बहुमत का आंकड़ा अकेले नहीं पार कर पाई बीजेपी। बहुमत से 20 सीट ज्यादा है फिलहाल एनडीए की भी अगर बात की जाए तो। वहीं नीतीश और नायडू के बगैर अगर बात की जाए तो 292 माइनस 28 यानी कि 264 सीटें बीजेपी के पास रह जाएंगी और बहुमत का आंकड़ा है 272। ऐसे में 8 सीटें दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को, इंडिया अलायंस को मिल सकती हैं अगर कुछ परसेंट, जो कि चर्चाएं कहती हैं, नीतीश कुमार और नायडू इंडिया अलायंस का साथ देते हैं, जो कि खबरें कह रही हैं। लेकिन फिलहाल बड़ा चैलेंज है इंडिया अलायंस के सामने, कैसे वो इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को अपने साथ लाने की कोशिश करती हैं। हालांकि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है, चाहे वो जेडीयू के नेता हो या फिर वो टीडीपी के खुद चंद्रबाबू नायडू क्यों ना हो, चीफ क्यों ना हो, उनके द्वारा कह दिया गया है कि अलायंस के पास, एनडीए के पास में बहुमत है, ना कि इंडिया अलायंस के पास में। और उनकी बातें यही व्यक्त कर रही है फिलहाल कि वो एनडीए के साथ में ही सरकार बनाते हुए नजर आने वाले हैं। ऐसे में सत्ता का समीकरण क्या कुछ है, यह भी समझ लेते हैं। कुल सीटें 543 है, बहुमत का आंकड़ा 272 है। एनडीए के पास मौजूदा वक्त में 292 एंड 292 सीट्स हैं। वहीं बहुमत से 20 सीट ज्यादा है केवल, और इसी वजह से 28 सीटें जो कि जेडीयू और टीडीपी के साथ में आती हैं, इनको महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो मौजूदा वक्त में 234 सीटें उनके पास है, यानी कि बहुमत से 38 सीटें इस वक्त इंडिया अलायंस के पास में कम है। यानी कि डिफरेंस बहुत ज्यादा कम है, इस बार मार्जिन बहुत ज्यादा कम है। किंग मेकर चंद्रबाबू नायडू साबित हो सकते। 16 सीटें जीतकर यहां पर टीडीपी की अहम भूमिका पार्टी में बताई जा रही है, गठबंधन में बताई जा रही है। 16 सीटें टीडीपी जीती है। एनडीए का दूसरा बड़ा गठबंधन सहयोगी है टीडीपी। ऐसे में इसी वजह से किंग मेकर के तौर पर टीडीपी को देखा जा रहा है। वहीं साथ साथ में नीतीश कुमार की भूमिका भी बहुत अहम बताई जा रही है। केशव लगातार हमारे साथ में मौजूद है। केशव, फिलहाल किंग मेकर के तौर पर चंद्रबाबू नायडू को देखा जा रहा है, वहीं नीतीश कुमार को लेकर भी कई अहम बातें कही जा रही हैं। ऐसे में कई सारी डिमांड्स वो रख सकते हैं, कई सारी बातें वो रख सकते हैं, और अगर उन बातों को बीजेपी या एनडीए फुलफिल नहीं करती है तो कहा तो यह भी जा रहा है कि वो पासा पलट सकते हैं। बिल्कुल साक्षी, देखिए इस वक्त आंध्र प्रदेश से अगर बात करें तो चंद्रबाबू नायडू सबसे ज्यादा 16 सीटों पर उनकी पार्टी टीडीपी ने जीत दर्ज किया, इसलिए किंग मेकर में चंद्रबाबू नायडू हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं।